कुछ ऐसी बीमारियां जो रिश्तों को बिगाड़ती हैं और कुछ ऐसे टॉनिक जो रिश्तों को सुधारते हैं। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। रिश्ते जीने के आधार हैं, मोहब्बत की शीतल बयार है, पर जब इन्हीं रिश्तों में शक, ईर्ष्या, अविश्वास की बीमारियां फैलने लगती हैं, तब जीना दूभर हो जाता है। तो क्यों ना प्यार, विश्वास, समझदारी जैसे टॉनिक से इन बीमारियों को दूर किया जाए और रिश्तों में मोहब्बत की मिठास घोली जाए। आज जहां एक और दुनिया सिमट रही है, वहीं दूसरी ओर रिश्ते और परिवार टूट रहे हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं कम होती जा रही हैं। हमारी व्यस्तताएं, हमारे अवसादों की छाया हमारे रिश्तों पर दिखने लगी हैं। नतीजतन रिश्ते अपना औचित्य, अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि स्वस्थ रिश्ते एक परिपक्व समाज की दरकरार हैं। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि हम यह जानें कि हमारे रिश्ते किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी वे कौन सी भावनात्मक बीमारियां हैं जो रिश्तों को खोखला कर रही हैं। साथ ही रिश्तों से जुड़े उन पहलुओं के बारे में जानेंगे जो रिश्तों की इन बीमारियों को दूर करने में टॉनिक का काम करती हैं। तो आइए पहले रिश्तों की कुछ बीमारियों के बारे में जान लें, जिनमें से पहली बीमारी है शक और अविश्वास। जी हाँ, रिश्ते की सबसे बड़ी व भयंकर बीमारी है शक। किसी भी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में अगर शक पनपने लगे तो समझ लीजिए कि आपके रिश्ते को ICU की ज़रूरत है। शक या संशय के साथ किसी भी रिश्ते को ज़्यादा दिनों तक नहीं निभाया जा सकता। आप जिस व्यक्ति या रिश्ते पर शक कर रहे हैं, उससे आप कभी प्रेम या जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी रिश्ते से बंधे हैं, तो आपको चाहिए कि उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। यदि आपको किसी पर अविश्वास है, तो इसका मतलब है कि आपको रिश्ते में खटास है और उस रिश्ते को आपने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अविश्वास किसी भी रिश्ते के लिए घातक है, फिर चाहे बात माँ बेटी की हो, सास बहू की, फिर ननंद भाभी की। रिश्तों की दूसरी बीमारी का नाम है द्वेष या जलन। किसी से द्वेष या जलन की भावना, जहाँ एक और आपको आपके प्रियजनों से दूर करती है, वहीं दूसरी ओर आपके व्यक्तित्व को भी खराब करती है। किसी से द्वेष या जलन की भावना बीमारी होने से ज़्यादा बुरी है। यह आदत आपके किसी एक रिश्ते को नहीं, बल्कि सारे रिश्ते को बीमार कर सकती है। आप किसी एक से जलना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आप हर किसी से जलने लगेंगे। रिश्तों की तीसरी बीमारी का नाम है बेवफाई। किसी भी रिश्ते में बेवफाई या बेईमानी उस रिश्तों की जड़ों को ही खोखला कर देती है। किसी के विश्वास और प्रेम को ठेस पहुंचाकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों की चौथी बीमारी का नाम है क्रोध। क्रोध रिश्तों की उम्र को कम करता है। क्रोध से रिश्तों में दूरियां आती हैं। क्रोधित व्यक्ति अक्सर गुस्से में रिश्तों की मान मर्यादाओं को भूल जाता है। रिश्तों की पांचवी बीमारी का नाम है अभिमान या ईगो। हमेशा याद रखें कि आत्मसम्मान और ईगो
दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए रिश्ते निभाने में किसी भी जिम्मेदारी को ईगो या झूठी प्रतिष्ठा से ना जोड़ें। जैसे हमेशा मैं ही फ़ोन क्यों करूं, वह क्यों नहीं फ़ोन करता या करती, हमेशा मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं आदि। रिश्तों की छठी बीमारी का नाम है अपेक्षाएं। रिश्तों में अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है और रिश्तों को जिंदा रखने के लिए कुछ हद तक ये जरूरी भी है। लेकिन अपेक्षाएं जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह किसी बीमारी से कम नहीं। अपेक्षाओं का बोझ बढ़ने से रिश्ते दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, आइए रिश्तों को सुधारने के कुछ टॉनिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो रिश्तों को सुधारने का पहला टॉनिक है प्रेम। जिस रिश्ते में निस्वार्थ व निश्चल प्रेम है, उस रिश्ते को किसी और टॉनिक की जरूरत ही नहीं। जिस रिश्ते में प्रेम है, उस रिश्ते की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। प्रेम हर रिश्ते को खुशनुमा व तरोताजा बनाए रखता है। रिश्तों के दूसरे टॉनिक का नाम है समय। रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है। आप अपने रिश्तों को कितना समय देते हैं, उससे यह तय होता है कि वह रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है। एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रेम व विश्वास बढ़ता है। रिश्तों के तीसरे टॉनिक का नाम है विश्वास। एक समृद्ध रिश्ते के लिए आपसी विश्वास होना बेहद जरूरी है। विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। रिश्तों में विश्वास होने का मतलब है कि आपका कोई भी रिश्ता फल फूल रहा है। रिश्तों के चौथे टॉनिक का नाम है संयम। रिश्तों को कभी कभी विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में संयम बरतें। यदि कोई एक अपना विवेक भी खोता है तो दूसरा अपना संयम बनाए रखे, ताकि आपके रिश्ते में दरार ना पड़े। रिश्तों का पांचवा टॉनिक है समझदारी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए परिपक्व विचारों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। हर साझेदारी को पूरी समझदारी से निभाएं। इस तरह रिश्ते की हर छोटी मोटी समस्या को आप समझदारी से सुलझा सकते हैं। रिश्तों का छठा टॉनिक है स्पेस। कुछ समय पहले तक शायद इस टॉनिक की जरूरत रिश्तों को नहीं थी, पर आज के बदलते परिवेश में इसकी जरूरत हर रिश्ते में है। हर रिश्ते में एक दूसरे के स्पेस का हमें आदर करना चाहिए। एक दूसरे के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। आज हर किसी को खुद के लिए कुछ स्पेस की ज़रूरत है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने रिश्तों को जितनी स्पेस देंगे उतनी ही उनमें घुटन कम होगी। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में किसी रिश्ते को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न कर सकें। आप जिनके साथ रिश्ता बांट रहे हैं उनका आदर, उनकी भावनाओं का आदर, उनके व्यक्तित्व का आदर करें। किसी भी रिश्ते को टूटने ना दें, क्योंकि हर रिश्ता अनमोल है। दोस्तों, इन ऊपर दिए तथ्य को ध्यान में रखते हुए आइए आपको रिश्तों के बनने और बिगड़ने पर एक मोटिवेशनल
कहानी सुनाती हूँ। कृष्णलाल अपने शहर का सुप्रसिद्ध सोनार था। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। घर पर उसकी धर्म पत्नी गौरी और 15 वर्षीय बेटा सूरज ही थे। बेटे ने अब तक पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू नहीं किया था। कोरोना के प्रकोप के चलते कृष्णलाल का निधन हो गया। लॉकडाउन और बाजार मंदी के चलते कारोबार भी ठप पड़ा हुआ था। आए दिन लोग कृष्णलाल द्वारा लिए गए कर्जे की किश्त लेने घर पर आ जाया करते। गौरी ने गहने बेचकर जैसे तैसे लोगों का कर्जा चुका दिया। कृष्णलाल की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए। गौरी के पास एक पुश्तैनी हीरों का हार था। उसने सोचा क्यों न इस हार को बेचकर कारोबार फिर से शुरू किया जाए। बेटी के पास अनुभव की कमी है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सीख जाएगा। गौरी ने सूरज को हीरो का हार दिया और कहा इसे अपने चाचा मोहनलाल की दुकान पर बेचाओ। वो हीरो के व्यापारी हैं और इसका सही दाम देंगे। सूरज वो हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी मार्केट बहुत मंदा है, थोड़ा रुककर फरोख्त करना, अच्छे दाम मिलेंगे। उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना, मैं तुम्हें जौहरी का व्यापार सिखाऊंगा जो तुम्हें बाद में काम आएगा। अगले दिन से सूरज रोजमर्रा अपने चाचा की दुकान पर जाने लगा और वहाँ हीरों जवाहरात की परख का काम सीखने लगा और एक दिन वो बड़ा माहिर बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने आने लगे। सूरज अब एक उत्कृष्ट जेमोलॉजिस्ट बन गया था। एक दिन मोहन चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आना और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। सूरज ने माँ से हार लेकर परखा तो पाया कि वो तो नकली है। वो उसे घर पर ही छोड़कर दुकान लौट आया। मोहन चाचा ने पूछा, क्या बात है सूरज बेटा, माँ का हार नहीं लाए? सूरज ने कहा, चाचा जी वो तो जाली था, आपको पहले से ही पता था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब मोहन चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे उस वक्त अगर मैंने उसे जाली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी असली चीज को भी जाली बताने लगे। गलतफहमी के चलते मेरे द्वारा दी गई आर्थिक मदद को भी हीन मानते और तुम्हें कारोबार सिखाने की मंशा को भी कमजोरी मानते। आज जब तुम्हें खुद इल्म हो गया हो तो पता चल गया है कि हार नकली है। सच ये है कि इल्म के बगैर इस दुनिया में कोई ऐसी ही गलतफहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बदल लेता है। दोस्तों, रिश्तों के टॉनिक और रिश्तों की बीमारियों पर कहानी और लेख कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक मोटिवेशनल कहानियों और विचारों के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।